हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम पढ़ रहे थे श्रद्धा और भक्ति, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 में संकलित किया गया है। एक भाव या मनोविकारात्मक निबंध है। तो हमने दोस्तों अब तक 2 वीडियो बना दी हैं, चैनल पे अपलोड हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप पहले उन 2 वीडियोज़ को देखिए, तब आप इस वीडियोज़ पे आना, नहीं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब तक की हमने दोस्तों जाना था कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर होता है। श्रद्धा प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। श्रद्धा के कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार शुक्ल ने बताए थे। एक प्रतिभा संबंधी, एक शील संबंधी और एक बताई थी आपके साधन संपत्ति संबंधी। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया था शील संबंधी प्रतिभा को। इसके अलावा जो शील संबंधी प्रतिभा है वो धर्म की, और जो प्रतिभा संबंधी है वो आपके रंजन की, और जो आपके साधन संपत्ति है वो इन दोनों का ही विकास करती है। फिर बात आती है कि श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है। ठीक है, तो श्रद्धा और भक्ति में जब श्रद्धा के साथ में प्रेम का संयोग हो जाता है तब आपकी वो भक्ति बन जाती है। श्रद्धा में तो हम थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति में हम अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं। जो श्रद्धेय है उसका लक्ष्य हमारा लक्ष्य बन जाए, उसके प्रति समर्पित हो जाएं। ठीक है, हम अपने जीवन का कुछ अंश उसके प्रति समर्पित कर दें, तो फिर ये दोस्तों भक्ति हो जाएगी। भक्ति में हम तुम ही तुम की भावना रखते हैं, उसके सामने स्वयं को हम छोटा समझते हैं। तो ये बात यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। आगे दोस्तों हम इस वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हों पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, बिना वाद के सिद्धांत बना लेता है। निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हों पर प्रवर्तक मन को व्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाए। मान लीजिए कोई सिद्धांत बना लेता है, यदि वो इन सिद्धांतों के अनुसार अच्छा जीवन में अपने क्रम के अनुसार है, कुछ अच्छा करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, तो वो अच्छे लगेंगे सिद्धांत। लेकिन उसने सिद्धांत बना लिए और जीवन में ही वो बाधा डाल रहे हैं, तो फिर दोस्तों वो सिद्धांत हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। शील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो शील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई देती हैं, मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों में और आख्यानों में चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। और जब ऐसे व्यवहार हैं, शील की ऐसी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, जब हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो उससे अपना आप ही आकर्षित हो जाता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्त कारणीय क्षमता नहीं होती है। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चले जाए उससे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं। तुम बच्चों का या कोल भीलों के पास में चले जाओ। तो कोल, संथाल, मुंडा, ये दोस्तों थोड़ी जातियाँ होती हैं, ठीक है, भीलों के पास में चले जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि सदा सत्य बोलो, सदा अहिंसा करो, ईमानदारी रखो। बोलने से कुछ नहीं होता है, यदि वो उनके अनुसार आचरण करता है तो उसके आचरण का ही हमें अनुगमन करना चाहिए। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, अपने आश्रय या परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। यानी उसका जो आश्रय है और जो उसके परिणाम है वही हमें दिखाई देते हैं। भाई ईमानदारी से ये किसने देखा है कि जो आदमी ईमानदारी से रहता है, ठीक है, तो उसको कर्म को ही हम उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। बल्कि
सदा सत्य बोलो, इसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। अनुभवात्मक, क्योंकि बोलने वाला है वो तो झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। बाहर कह रहा है कि सदा सत्य बोलो, खुद ही अपने अंदर है वो झूठा है। अनुभवात्मक, मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। यानी जो मन है वो अनुभव करने वाला जो मन है उसको जो आकर्षित करता है, करने वाले आश्रय हैं और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। मान लीजिए आपकी किसी के प्रति अच्छी अनुभूति है तो आप उसके द्वारा कही गई बातों को आप अनुसरण करेंगे, और यदि आपकी अनुभूति उससे बुरी हुई तो फिर आप निवृत्ति लाएंगे। यानी जैसी आपकी अनुभूति होगी, आपका जो प्रवृत्ति है, आपकी निवृत्ति है, उसी पर ही निर्भर होती है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प और विकल्प दूसरी। यानी किसी को आप देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपको अनुभूति होती है, ठीक है। तो अनुभूति मन की पहली, जैसे संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, आप साइको में पढ़ते होंगे। तो सबसे पहले हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है, ठीक है। उसके बाद में हम सोचते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अतः सिद्धांत में जो आनंदानुभव करने की बातें हैं, जो अच्छे लगने की बातें हैं, वे पथकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी। मान लीजिए किसी ने कहा कि सत्य बोलो, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कह दिया आपसे सत्य बोलो, यदि उसमें आनंद करने वाली बात हुई तो वो भी सत्य बोलेगा और उसके आसपास रहने वाले वो भी सत्य बोलते हुए दिखाई देंगे। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं, या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। यानी जिनके आसपास सिद्धांत जो दे रहे हैं और उनके जो प्रवृत्ति है वो उनके आसपास यदि दिखाई देती है, अच्छे आदमी हैं जो कह रहे हैं उसी के अनुसार उनका आचरण है, ठीक है। तो ऐसे यदि लोगों का यदि हमें सामीप्य लाभ की कामना करना आपके मन में स्वाभाविक ही उत्पन्न होगी। सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य के ही विधान है। मान लीजिए कि आपने मोरारी बापू की कथा सुन ली है, मोरारी बापू को आपके प्रति श्रद्धा हो गई है, ठीक है, भक्ति हो गई है। तो यदि आप उनकी कथा सुनते हैं, उनका भगवान के प्रति यदि भक्ति है तो आप उसका श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी राम राम करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ठीक है, उनका स्मरण भी करते हैं, आदि उसके सामीप्य की विधान है। मतलब कैसे भी करके अपने जो श्रद्धेय है उसके सामीप्य में रहा जाए। बाह्य और अभ्यंतर यानी बाहर की और अंदर की दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, यदि आपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है तो आप बाहर से तो पढ़ाई करेंगे ही, बैठकर तो किताब लेकर तो आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन अंदर भी अंदर जब आप ठाली होंगे, जब आप थोड़ा सा फ्री होंगे, तब भी आपके अंदर है वो अपनी पढ़ाई चलती रहेगी। आपके रात में, आपके दिन में, स्वप्नों में आपकी में पढ़ाई चलती रहेगी। तब तो आपकी वास्तविकता में भक्ति है, श्रद्धा है। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म क्षेत्र को सामने लाते हैं तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं होती है। हाँ, आते अवश्य हैं, ठीक है। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि आप राम जी का, जब मान ली आप राम के भक्त हैं, राम का स्मरण करते हैं तो सीता जी भी आ जाएंगी, लक्ष्मण जी भी आ जाएंगे, हनुमान जी का भी आपको स्मरण आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता है राम जी की जो पूरी महिमा है, जो उनका व्यक्तित्व है, बिना लक्ष्मण जी के, बिना हनुमान जी के, बिना सीता जी के उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो बन ही नहीं सकता था। मान लीजिए सीता जी नहीं होती तो राम बनते नहीं बनते, ठीक है। सीता जी का राम होना ही सीता जी का कारण है। लक्ष्मण नहीं होते क्या राम होते? नहीं होते। हनुमान जी नहीं होते क्या राम होते? नहीं होते। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व है अपने इष्ट का है वो आसपास के लोगों के द्वारा ही पूर्ण स्वरूप में विकसित दिखाई पड़ता है। इसके बीच उनका रंग और खुला पड़ता है। मान लीजिए अकेले राम की, ऐसा कोई आपने मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ पर केवल राम की मूर्ति हो, ठीक है, क्योंकि इससे उनका व्यक्तित्व है दोस्तों पूरा। यदि राम की मूर्ति लगा देना तो शायद आप पहचान भी नहीं पाएँ, ठीक है। धनुष बाण उनको मत दीजिए तो आप पहचान नहीं पाएंगे राम। लेकिन यदि आपने सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की यदि मूर्ति लगा दी तो आप राम जी को एक झटके से पहचान जाएंगे। तो उनका जो रंग है वो खुला और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। रावण नहीं होता तो क्या राम बन जाते? नहीं। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं और दूसरे में निवृत्ति का। अब मान लीजिए रावण को देख करके अनुभूति हुई, राम को देख करके अनुभूति, सबसे पहले अनुभूति होती है, फिर संकल्प और विकल्प आता है, ठीक है।
अनुभूति पर ही हमारी जो प्रवृत्ति है वो निवृत्ति है। राम को देख करके हमारी अच्छी हुई, उसके गुणों के प्रति हमें अच्छी अनुभूति हुई तो हम उनके लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, और रावण को देख करके उसके अवगुणों से देख करके हमें क्या हुई, अनुभूति बुरी हुई तो हम उसे निवृत्ति का क्रम पाते हैं। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या आत्मा में ही भोग कर चला जाता है तो वह अपनी जीवन की सामाजिक उपयोगिता को, एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। मान लीजिए किसी पापी को यदि सबके सामने दंड मिल जाता है तो दोस्तों उसकी क्या है, उपयोगिता उसकी सिद्ध हो जाती है कि चलो भाई जो कोई पाप करेगा तो उसे फल भोगना अवश्य पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई पाप है, बहुत पाप करके गया, ठीक है, और उसको बिना सजा पाए ही चला गया, तो फिर क्या है, उसकी जो सामाजिक उपयोगिता थी फिर वो उसकी उपयोगिता है वहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उससे कोई भी समाज को संदेश नहीं मिला। आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसी का अनुसरण करते हुए पाप करेंगी। इसी से बहुतों से प्रायश्चितों के विधान में भी किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। सबके समक्ष कैसे करते हैं भाई, किसी ने पाप कर दिया तो सबके सामने सभा में गंगा जल उठवाया जाता है, प्रतिज्ञा करवाई जाती है, मैं आज से कोई काम नहीं करूँगा, ये है वो है। तो सबके सामने क्यों करवाया जाता है, जिससे कि समाज को उसकी पापी की भी उसको उपयोगिता थोड़ी बहुत मिल सके कि हाँ भाई देखो इसने पाप किया था, ये अपनी क्षमा याचना कर रहा है, इसलिए अब कोई भी पाप नहीं करे। पापों का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ, किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही, संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया था। क्यों किया था भाई, कौरव थे, ठीक है, हालांकि उन्हें एकांत में मान लीजिए कैसे भी मारा जा सकता था, उन्हें छल से भी मारा जा सकता था, लेकिन उनको युद्ध के माध्यम से मारा था। और कृष्ण ने अर्जुन को इसीलिए तैयार किया था कि जिससे सारा का सारा जमाना देखे कि हाँ अधर्म का नाश होता है और धर्म की जीत होती है, जिससे कि आगे अन्याय करते हुए आदमी सोचे, व्यक्ति सोचे कि भाई अन्याय नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए उन कौरवों की भी उपयोगिता क्या हो गई कि भाई वो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन युद्ध में नहीं मारे जाते, वैसे उन्हें छल से मार देते तो फिर कुछ भी नहीं होता। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश ना होता और पांडव जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाए ना मिटती। जिस संसार में सुख, क्योंकि आदमी पाप करते समय किससे डरता है, अधर्म से, विनाश से डरता है कि भाई मेरा अंत होगा, पाप से डरता है। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े, उसमें रक्षा करने वाले की आत्मा का अभाव और विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, तब तब क्या है, धर्म का उत्थान करने के लिए मेरा क्या है, अवतार होता है। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उसका आशु फल उत्पन्न करना, संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। मान लीजिए कोई पाप कर रहा है तो उसको सजा भी संसार के समक्ष देनी चाहिए। उनके ऊपर किया जाने वाला अत्याचार या अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार का आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपहार का कुछ भी बदला ना देना कृतज्ञता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा अत्याचार करता जा रहा है, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, क्षमादान करते जा रहे हैं, तो भले ही ये आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए तो अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस सारे समाज के लिए, संसार के लिए ये बहुत ही बुरा साबित होगा, ठीक है। पांडव चाहे तो कौरवों को माफ़ कर सकते थे, युधिष्ठिर में इतनी उदारता थी कि वो सारे कौरवों को माफ़ कर सकता था, लेकिन कृष्ण ने किसके लिए नहीं, कृष्ण को पता था यदि आज ये माफ़ कर दिए तो फिर संसार में सदा सदा ही अधर्म की है वो तूती बोलती रहेगी। इसीलिए उसने युद्ध करवाया और उसने अपने जो सगे थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ठीक है, आपके कृपाचार्य जैसे मतलब गुणी और विद्वत जनों को भी उसने क्या है
अर्जुन के हाथ से मरवाया था। केवल किस लिए? जिससे कि आगे समाज में संदेश जा सके कि भाई अधर्म नहीं होना चाहिए। अब भगवत भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या हैं। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसमें धर्म, अधर्म, दया, निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम, कि जीव का जो जीवन है वो किसके लिए है? जीव के लिए है, का सिद्धांत चलता हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों ना किया जाए। यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उससे आगे की ओर से कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी, अब मरकट तुल्य, ठीक है, और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है। यानी पहले क्या है, आदमी सोचता था कि भाई भगवान का अवतार हुआ है, फिर मनुष्य का अवतार हुआ है। लेकिन शुक्ल जी के समय 19वीं सदी में क्या था, डार्विन ने सिद्धांत दे दिया भाई ठीक है कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, ठीक है। तो कहीं पर है मगर और कहीं पर मछली से उसकी उत्पत्ति है वो बताई जा रही है, बनाने में समझी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियां बोझ मालूम होने लगी हैं तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के ह्रास और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। चाहे वो क्रोध हो दोस्तों, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, ठीक है, प्रेम हो, कोई भी ईमानदारी हो, ठीक है, छल हो, कोई भी आपकी वृत्ति हो, सबका अपना उपयोग होता है। लेकिन कौन से स्थान पर किस चीज़ का उपयोग होना चाहिए ये हमें आना चाहिए। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं है। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। कि अपने अंदर क्रोध भी होना चाहिए, घृणा भी होना चाहिए। घृणा यदि नहीं होगी तो दोस्तों हम हर घृणित चीज़ को भी अपना स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। क्रोध नहीं होगा तो फिर हम अत्याचारी पे भी क्रोध नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ अपने आप में होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, दया भी होना चाहिए, सारी चीज़ें अपने आप में होनी चाहिए। लेकिन यथास्थान उनको प्रकट करना और उनका उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता का लक्षण है। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है। मनुष्य क्या समझता है भाई, मुझ में भगवान का क्या है, ज़्यादा अंश है, उतना बिल्ली में नहीं है। उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान उसकी नित्य क्रिया है। यहाँ पर थोड़ा शुक्ल का दर्शन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्रश्न आपको समझने की बात होगी मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा। विश्व विधान उसका नित्य क्रिया है। अतः स्थिति रक्षा विधान की ज्यों ज्यों बात अपने में है उसका अभाव उसे अंशी या सर्व में मानने नहीं, सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है, अतः स्थिति रक्षा विधान की जो बातें अपने में हैं उसका अभाव उसे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता है। वो कहता है, मनुष्य क्या सोचता है कि भाई मैं जो कुछ करता हूँ वो अन्य को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान का जो अंश है मुझ में अधिक है और जो कुत्ता बिल्ली है उनमें कम है। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में अपने अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। वो सोचता है यार मेरे अंदर इतने गुण हैं तो फिर मुझ में भगवान क्यों नहीं है। भगवान का निश्चित ही मुझ में ज़्यादा अंश है। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुंचती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों में परिमित करके करेंगे जितनी की हमारे मन में जगह है। हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में हम अपने स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था तक पहुँचाकर ही उस परम भाव में की भावना करेंगे। यानी कि हम अपने आप को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हैं, यानी अपने मनुष्य के अंदर क्या है, अहम भाव ज़्यादा है। हम उसे धर्म में, दया में, प्रेम में मानेंगे। यह प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है, जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान
करता है। आपदग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है। सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है। भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। यही व्यवहार वह मनुष्य के साथ भी करता है। मान लीजिए कि आपको किसी का अत्याचार हो जाता है, तब हम भगवान को याद करते हैं कि ठीक है, सुख में कोई याद नहीं करता है, दुख में सब याद करते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक है, जब कोई हमें चीज़ होता है तो भिखारी बन जाता है, मंदिरों में पूजा करने लगता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही संभव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, आश्रय प्राप्ति के निमित्त, यानी कोई व्यक्ति है वो भगवान को पाना चाहता है, तो उस मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही संभव है। तो वो क्या अपने अनुसार ही भावना करता है। क्या है, मनुष्य यदि मान लीजिए भगवान की पूजा करता है तो क्या है, अपनी जैसे रूप बनाता है, अपनी जैसी आकृतियाँ बनाता है, जबकि भगवान का ना किसी ने रूप देखा है ना कुछ है, लेकिन उसे लगता है कि भाई मनुष्य है, अपनी जैसा यदि रूप होगा तो उसको आसानी से पाया जा सकता है। स्वानुभूति द्वारा ही वह उस परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भर्तृहरि ने स्वानुभूत्यक मानव कहकर नमस्कार किया है। यानी कि अपनी अनुभूति का जो मानव है, हम जैसा सोचते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप राम का चिंतन करिए, तो आपका राम का चिंतन है बहुत कुछ दोस्तों, जो हमने रामायण देखी या तो वो होगा, या फिर ऐसी ही कोई मनुष्य आकृति होगी। ठीक है, आप उस राम को नहीं देख सकते हैं जिसे कबीर ने कहा था, निर्गुण निराकार राम जिसे कहा था। ठीक है, तो अपना जैसा ही कोई राम देखना चाहता है। यही दोस्तों सगुण भक्ति है। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का निश्चय मनुष्य को ना हो, यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का निश्चय मनुष्य को ना हो तो वह प्रार्थना आदि करने क्यों जाए। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अथवा वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे हैं जिनमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वालों का संचार होता है। वे ये नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए है वो पूजा वगैरह नहीं करते हैं, भगवान की प्राप्ति है नहीं चाहते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं, उनकी चेतना उस स्तर पर पहुंची नहीं है कि भाई हम एक दूसरे को काटेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा, जबकि मनुष्य सोच सकता है। इसीलिए वो ये काम करता है। समष्टि रक्षा यानी जो समाज है, रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भावना उन्हें प्राप्त नहीं है। उसमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षते, यानी धर्म है, धर्म ही क्या है, सबकी रक्षा करता है, की धारणा उन्हें नहीं होती है कि धर्म से ही क्या है, धर्म की रक्षा होती है। जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती। भाई प्रकृति क्या है, अब कुत्ते मान लीजिए परोपकार की भावना मान ली नहीं विकसित हुई है, प्रकृति ने दी ही नहीं है, तो प्रकृति को इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि भाई कुत्ता है वो परोपकार क्यों नहीं कर रहा है, भाई उसके लिए उसने दी। लेकिन मनुष्य में ये भाव दिए हैं तो प्रकृति चाहती है कि मनुष्य उनका उपयोग करे। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो श्रद्धा के लिए सम्मान जरूरी है, कर्म जरूरी है, प्रेम के लिए प्रेमी यानी दो चीज़ जरूरी है, श्रद्धा के लिए कर्म जरूरी है बीच में। ठीक है, और जब श्रद्धा और जब प्रेम है दोनों जुड़ जाएंगे तब दोस्तों भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खिंचता है। यानी श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर कि मनुष्य क्या है अपने अंदर देखता है। ठीक है, भाई मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, प्रेम है, दया है। ठीक है, जो भाव मनुष्य अपने में देखता है वो परमात्मा में उन भावों को वो बहुत ही विशाल रूप में देखता है, इसीलिए वो परमात्मा की तरफ खिंचता है। मान लीजिए किसी पे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या है हमेशा अधिक की ओर ही अग्रसर होते हैं। परमात्मा में वो विशालता के विशदता के दर्शन करता है। ठीक है, इसीलिए वो उसकी पूजा करता है, उससे मांगने जाता है। यदि उसे लगता मान लीजिए परमात्मा पे तो कुछ नहीं है तो फिर वो उसके मंदिरों में मांगने नहीं जाता। उसे लगता है कि परमात्मा हमसे विराट है, विशाल है, विशद है, उसके पास हमसे ज़्यादा है, जो इस सृष्टि का नियमन संचालन करता है, करता धरता है, तो वो हमारी प्रत्येक इच्छा को, प्रत्येक कामना को, प्रत्येक वांछा को पूर्ण कर सकता है। इसीलिए मनुष्य मंदिरों में जाता है, भिक्षा मांगता है, याचनाएँ करता है, ठीक है, नाक रगड़ता है।
तो ये सारी क्रियाएं मनुष्य क्या करता है, क्योंकि वो परमात्मा के विशद विराट रूप को स्वीकार करता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, भाई भक्ति है, भक्ति कोई अपने से बड़े की ही करेगा, छोटे की नहीं करेगा, ठीक है ना। जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, वो उसे अत्यंत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है। मनुष्य देखता है भाई मुझ में शक्ति है, लेकिन सर्वशक्तिमान कौन है, ठीक है, वो है। सर्वाधिक जो शीलवान कौन है, वो है। उदार, सबसे ज़्यादा उदार कौन है, परमात्मा है। सबसे ज़्यादा मतलब सब जो गुण हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है, परमात्मा में है। और ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भर से ही ईश्वर से प्रयोजन रखता है, अपने मतलब से ही जाता है। शक्ति चाहिए तो परमात्मा के पास जाता है, दुख है तो उसके पास में सुख मांगने जाता है, कोई आवश्यकता है तो आवश्यकता के लिए जाता है, ठीक है। अपने मतलब से ही परमात्मा से प्रयोजन रखता है, क्योंकि उसके पास में सब है। यदि उसके पास में मनुष्य सब नहीं मानता तो किसी हालत में भगवान के पास नहीं जाता। कुत्ता है, बिल्ली है, उनको नहीं पता है कि भगवान के पास में सब है, इसीलिए वो कोई मंदिर नहीं जाते, कुछ पूजा नहीं करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। उन्हें लगता है भाई कृष्ण है, कृष्ण के पास में सब है, शक्ति है, ठीक है, सब जो कुछ मांग लो वही वो देख सकते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति करते हैं। उनके प्रेम, श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों अवलंब के माध्यम से ही सगुण भक्ति का एवं प्रादुर्भाव हुआ था। उनके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उसके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उसकी बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म बलपूर्ण उसके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुका करके वंदना करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। अब देखिए जहाँ पर भक्ति की बात आ रही है, सोच लीजिए अब आप, शुक्ल को भक्ति इतनी वो थी, इसलिए उन्हें भक्ति काल में सर्वाधिक तुलसीदास पर उन्होंने विवेचन किया। तुलसी शुक्ल के प्रिय कवि माने जाते हैं। तो जहाँ पर भक्ति आ रही है, श्रद्धा में भक्ति आ रही है, वहाँ पर शुक्ल हैं वो उन्मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। भक्ति हृदय से की जाती है, ठीक है, भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना, कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, बंधन, दास्य और सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 बातें ली गई हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। शुक्ल के श्रद्धा भक्ति पाठ के अनुसार, निबंध के अनुसार भक्ति विधान के अंतर्गत कितनी बातें ली गई हैं? 9 बातें ली गई हैं। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, सेवा है, अर्चन है, बंधन है, दास्य, सख्य आत्मनिवेदन है। दास्य भाव की तुलसी है, तुलसी करते थे। सख्य भाव की आपके वो करते थे कौन? सूरदास जी करते थे, ठीक है। तो ये भक्ति है, भावना है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कोई श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जो श्रद्धा होती है उसमें हम किसी से कुछ भी मांगते नहीं है, लेकिन भक्ति में हम ज़रूर मांगते हैं। जब प्रेम के साथ उसका संयोग हो जाता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धे पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहता है, पर भक्ति दाक्षिण्य चाहता है। भक्ति में क्या है? आदमी कुछ ना कुछ मांगता है जिससे भक्ति करता है। भगवान की भक्ति करता है तो उससे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। जबकि हम जिसके प्रति श्रद्धा करते हैं, APJ अब्दुल कलाम के प्रति श्रद्धा करते हैं, तो हम उनसे आज तक हमने कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। तो श्रद्धा में अब आदमी कुछ नहीं मांगता है, जबकि भक्ति में कुछ ना कुछ दाक्षिण्य दक्षिणा चाहता है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के विधान हैं, जिससे कि हम अपने ईश्वर, इसीलिए इनका आविष्कार किया गया जिससे कि हम अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सामीप्य रख सकें। इस सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार की है। अब देखिए, इससे सिद्ध हो जाता है कि रसखान की भक्ति कितनी उच्च स्तर की थी कि वो भगवान की हर चीज़ के प्रति ही अपना सामीप्य चाहते हैं। कि मानुष हो तो वही रसखान, कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो संगी गोकुल गाँव के क्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो तो वही गिर को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन,
जो खग हों तो बसेरो करो मिली कूले कालंदी कदम्ब की डारन। क्या कह रहे हैं रसखान? रसखान की भक्ति की आप पराकाष्ठा देखिए कि वो चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जो जन्म है वो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो, यदि मैं पशु बनूं तो मेरे जो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में ही मैं चरूं, और यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गिर का बनूं, उस पर्वत का बनूं, जिसे गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसने हरि ने उसे अपनी उंगली पे धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उन कालंदी यानी कि जो यमुना है उसकी जो कालंदी उसके कूल यानी किनारे पे जो कदम की डार हैं उन पे मैं अपना बेरा बसोरा हो। यानी कि इन सभी से श्री कृष्ण का संबंध था। यदि मुझे अगला जन्म भी मिले तो इन्हीं जगहों में देना, ठीक है। तो ये बात है, रसखान जी कहते हैं। तो जो भक्ति है ना, उसमें जो भक्त है वो हर चीज़ से सामीप्य चाहता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को अच्छा लगता है, मान लीजिए जैसे आजकल क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप प्रचार करते हैं, ठीक है, ये मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए कोई भी है प्रचार करता है, ठीक है, जैसे आजकल ऐड आते हैं आपके, कोई भी है, ठीक है, कोई भी एक्टर है, ठीक है, कोई भी हीरोइन है प्रचार करती है, तो क्यों करवाते हैं प्रचार? उन्हें पता है कि जो इनके प्रति श्रद्धा रखता है, जो इनके प्रति भक्ति करता है, तो वो उनको भाई साहब ले लेगा, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। केसर केसर में दानी का दम अजय देवगन प्रचार करता है, मान लीजिए अक्षय कुमार करता है, ठीक है, लक्ष्य का प्रचार करती है, कभी हेमा मालिनी करती थी, कभी कैटरीना कैफ करती थी, कभी दीपिका पादुकोण करती है, कभी आलिया भट्ट करती है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो इनके प्रति श्रद्धा रखता है, जो इनके प्रति भक्ति करता है, तो वो इनका निश्चित रूप से इनका उपयोग करेगा, ठीक है। विराट कोहली किसी का प्रचार करता है तो जो विराट कोहली के बड़े बड़े फैन हैं तो वो बिना सोचे समझे दोस्तों उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई विराट कोहली इस चीज़ को उपयोग करता होगा, ठीक है। तो उनकी जो चीज़ विराट कोहली उपयोग कर रहा है तो उसकी हर चीज़ के प्रति ही जो भक्त है उसकी क्या है, भक्ति रहती है, वो उसका सामीप्य चाहता है। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक ओर जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं, दूसरी ओर तीरों से विदा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और धर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा की अभिलाषा दूनी चौगनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इन प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आई है। क्या होता है, जब राम है वो रावण का वध करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई चलो धर्म की विजय होती है, अच्छे काम करेंगे तो हमारा क्या है, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ठीक है, हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा और अधर्म का सदा ही नाश होता है। इसलिए हम पाप कर्म करने से घबराते हैं और अच्छे कर्मों की ओर क्या है, हम प्रवृत्त होते हैं। इसी से क्या है कि हमें मनुष्य जाति है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बताती चली आ रही है। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष रूप से जो रामचरितमानस है ना, उसकी यहाँ पर प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रामचरितमानस में क्या है, शुक्ल ने कहा भी है कि जो पराजित जो जनता की मनोवृत्ति थी उससे उसके प्रभाव स्वरूप है जो भक्ति काल का उदय हुआ था। तो यहाँ पर उनकी वही बात निकल के सामने आ रही है कि यदि ऐसी रामलीला है, कृष्ण लीला है, जिनसे हमें ये प्रेरणा मिलती रहे, थोड़ा सा हमें अंधराशा से हमें मुक्ति मिलती रहे, ठीक है, तो इसीलिए ही क्या है, इनका क्या है, मंचन किया जाता है। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, संपत्ति की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। कि कृष्ण और राम के जो दोस्तों चरित्र खड़े किए गए हैं वो इस प्रकार के चरित्र हैं कि हर जगह कहीं पर भी आप इनका उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। राम ने एक आदर्श भाई का, आदर्श पति का, आदर्श राजा का, आदर्श पत्नी, ठीक है, आपके आदर्श भाई का, आदर्श सेवक का, आदर्श शिष्य का, ठीक है, सबका दोस्तों आदर्श रूप है वो निभाया है। इसी प्रकार कृष्ण ने हर समय दोस्तों जहाँ पर उपस्थित किसी भी स्थिति में आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसीलिए इनका स्मरण किया जाता है। संसार में तटस्थ रहकर सुख शांति पूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व
हिंदू धर्म में नहीं है, जितना संसार के भीतर घुसकर के व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। यानी कि जो बार बार से केवल उपदेश देते रहते हैं, ज्ञान फैलते रहते हैं, उनका दोस्तों कोई भी यहाँ पर हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा विधान नहीं है। लेकिन जो राम और जो कृष्ण के अवतार हैं, इन्होंने जनता के बीच में रह करके जनता की तरह एक मानवीय भाव से जनता की तरह कष्ट सह करके, ठीक है, कष्ट सह करके इन्होंने क्या है, अपने विजयों पर, अपने कष्टों पर इन्होंने विजय पाई थी। इसीलिए इनका है अधिक सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। हिंदू धर्म में देख लीजिए, जितने भी आपके अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अपने कर्म सौंदर्य को संगठित किया था, इसीलिए उनकी पूजा है वो की जाती है। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खिंच पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, उन सब में से सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं। आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित ना हो वो निस्संदेह है जड़ है। सुनि सीतापति शील सुबाहु, मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहुर खाऊ। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सीतापति यानी जो राम जी के शील पर जो मतलब उस पर आकर्षित नहीं होता है, उसका मन है वो प्रफुल्लित नहीं होता है, तन पुलकित नहीं होता है, नैनों में उसके जल नहीं उबड़ता है, तो फिर वो नर है दोस्तों किसी काम का भी नहीं है। जो नाम सुनकर के पुलकित होता है, जो उसके स्वरूप पर मोहित होता है, उसकी सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार, ऐसा ही तुलसी ने कहा है कि राम सरिस को हु नाही, ठीक है, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को ही नाही, ऐसो को उदार जग माही। तो जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग ना कर दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शुक्ल, किसी भी चीज़ का हमें पूर्ण दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी शुद्धि हमें करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको क्रोध ज़्यादा आता है, यदि आप क्रोध का दमन करेंगे तो कभी भी क्रोध शांत नहीं होगा। यदि आप उस क्रोध को अच्छी जगह पर लगा देंगे, मान लीजिए आप, जैसे कि हम साइकोलॉजी में रक्षात्मक युक्तियाँ यदि पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं उदात्तीकरण। यदि आपने एक किसी चीज़ को यदि अच्छी दूसरी जगह में परिवर्तित कर दिया, विस्थापन कर दिया, मान लीजिए आपने क्रोध आया और उस क्रोध को कहीं पर आपने बॉक्सिंग में, बहुत ज़्यादा जो क्रोधी व्यक्ति है मान लीजिए वो बॉक्सिंग की कला सीख जाता है, बॉक्सिंग में चला जाता है, तो फिर उसका क्या है, उदात्तीकरण, विस्थापन हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो उसका परिष्कार हो जाता है और वो फिर एक गुण बन जाता है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त रहकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। छात्र धर्म की इसी व्यापकता के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं, ठीक है। यहाँ पर क्षत्रिय धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं कि जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्षत्रिय धर्म होता है, इसीलिए राम को, कृष्ण को, ज़्यादातर जो हमारे अवतार हैं उनको हमने क्षत्रिय बताया है। छात्र धर्म, महावीर स्वामी हैं, मतलब जैन धर्म के जितने भी अवतार हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं। छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद कोई ही मिले। झूठे खिताबों के द्वारा यह कभी बात सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूपों में संभव है उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए राम है, कृष्ण है, ये मान लीजिए आपके ब्राह्मण कुल में पैदा होते क्या करते, थोड़ा सा विद्या सीखते, पढ़ाते, ठीक है, लोगों को। लेकिन क्षत्रिय धर्म में क्या होता है, दूसरों की रक्षा की जा सकती है, अपना शिक्षा भी प्राप्त की जा सकती है, सब कुछ दोस्तों किया जा सकता है। तो जितने गुणों की पल्लवन का प्रकाश है, पल्लवन की संभावना जितने छात्र जीवन में रहती है, क्षत्रिय धर्म में रहती है, उतना और किसी जीवन में नहीं रहती है। शक्ति के साथ में क्षमा, वैभव के साथ में विनय, पराक्रम के साथ में रूप माधुर्य, तेज के साथ में कोमलता, सुख भोग के साथ में पर दुख कातरता, प्रताप के साथ में कठिन धर्म का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर कृष्ण और उनकी सबकी बात हो रही है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या है कि क्षमा के साथ में, शक्ति के साथ में यहाँ पर क्षमा भी है, क्योंकि क्षत्रिय होता है वो शक्तिवान होता है तो उसमें क्षमा के गुण का विकास हो जाता है। वैभव के साथ में क्षत्रिय होता है, ठीक है, उसका वैभव भी होता है, तो वैभव के साथ में विनय, विनम्रता आ जाती है। तो ये सारे राम के गुण आप देख लीजिए। पराक्रम के साथ में रूप माधुर्य आ जाता है, ठीक है, पराक्रम होता है उसमें, ठीक है, शरीर बलिष्ठ होता है तो उसका रूप भी अच्छा होता है। तेज के साथ में कोमलता आ जाती है। तो ये सारे गुणों का विकास है वो क्षत्रिय धर्म में हो जाता है।
इसी के साथ क्षात्र धर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक मर्मस्पर्शी और स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिक वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। रागात्मिक वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य क्षात्रीय धर्म में बताई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती है। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाए करते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को एक जैसा उपदेश दे सकते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी का है जो विचार है, मन है, वो सभी की जो वृत्ति है वो अलग अलग है। वृत्तियों की भिन्नता के बीच जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा। तो यहाँ पर शुक्ल ने क्या कहा है, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा। यानी कि शुक्ल ने कहा है कि भाई ना तो हमें अतिवाद की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और ना ही हमें बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल न्यूनता की तरफ जाना चाहिए। हमें बीच के मार्ग का है वो पालन करना चाहिए, ठीक है, जो सभी को लेकर के चल सके, ठीक है, समन्वय की भावना जो कर सके, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों का दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, वही संपूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। क्षात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार योग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं। समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गर्हित होगा। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मनुष्य में जो सामान्य मनुष्य है उसमें सारी की सारी वृत्तियाँ रहती हैं, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई दुष्ट है, वो किसी अबला को छीट रहा है, यदि उस समय हमने क्रोध नहीं किया दोस्तों, यदि हमने क्रोध को दोस्तों हमने दमन कर दिया, क्रोध हमारे अंदर से बिल्कुल हमने समाप्त कर दिया, तो फिर उसका देख लीजिए कितना खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यदि राम के अंदर मान लीजिए क्रोध नहीं होता, रावण पे क्रोध नहीं किया जाता, पांडवों के द्वारा यदि कौरवों पे क्रोध नहीं किया जाता, ठीक है, कृष्ण के द्वारा कंस पे क्रोध नहीं किया जाता, तो आज ये दुनिया शायद आज ये नहीं होती। तो इस दुनिया में अधर्म का इतना बोलबाला होता कि शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन उसके प्रकट और प्रयोग का तरीका है वो हमें हमारे पास आना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका है वो पूरा का पूरा निबंध रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कितना दोस्तों समझ में आया है कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट आप तभी करिएगा जब आप पूरा का पूरा दोस्तों आप निबंध पढ़ लें। एक साथ ही मैं तीनों वीडियो डाल दी हैं, इसलिए तीनों वीडियोज़ को आप लगातार देखिए। और यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के चैनल टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं इन तीनों निबंधों की दोस्तों एक साथ है वो आपके क्वेश्चन आंसर की PDF है, वो मैं आपको डालवा दूँगा, ठीक है। अब आपका एक निबंध हो रहा है आपके लोभ और प्रीति, उसको भी दोस्तों हम अगली कक्षाओं में पढ़ लेंगे। और यदि आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अब भी आप दोस्तों भटकते रहे और जो दोस्त नहीं देखता है वो बिल्कुल दोस्तों आज ही अनसब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मुझे दोस्तों जो साथ दें, साथ चल सकें, साथ रखने का वादा उनसे उनकी ही दोस्तों यहाँ पर चिंता है। जो भटक रहे हैं दोस्तों वो भटकते रह जाएंगे, क्योंकि अब तक 20 साल 25 साल तक वो भटक रहे हैं और अब भी दोस्तों भटकेंगे। 4 महीना में या तो आप ज़िंदगी बदल सकते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी जैसी है वैसी भी रह सकती है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।